हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूँ नाताजा शिक्षक भर्ती के साथ, एकदम कड़वा सच के साथ। थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन वास्तविकता से मुखातिब कराना ये हमारा काम है। काफ़ी लोग मुझे भी कमेंट करते हैं, ट्रोल करते हैं कि यार आप लोग सोचते हैं कि हमारे फेवर में न्यूज़ दें। यार आप कैसे सोचते हैं? अगर मैं खुद को सोचता हूँ मैं न्यूज़ देने वाला काम करता हूँ तो भैया कुछ भी हो, बुरा हो भला हो, न्यूज़ देता हूँ तो न्यूज़ देता हूँ। आप यार गजब के आदमी हो, फिल्टर करके सुनना चाहते हो। गजब के आदमी, माइंड ब्लोइंग आदमी हो आप सब यार। रजत सिंह पोस्ट लिखते हैं, फिलहाल भी बहुत सारी बातें करनी है। रजत सिंह 2017 बैच के डीएलएड हैं, अध्यक्ष हैं। उनकी पोस्ट मैं अपने पर कॉपी करता हूं तो काफ़ी लोग कहते हैं यार अनसब्सक्राइब करो चैनल। भैया मेरा काम न्यूज़ देना है, ना कि प्रथम वरीयता दिलाना बीएड को बीटीसी को। मैं हमेशा से योग्यता के पक्ष में रहा हूँ। पहली बात समझ लो मेरा काम क्या है, मैं करता क्या हूँ। सिर्फ न्यूज़ देने वाला आपके समक्ष 10 मिनट का काम करता हूँ। अगर कोई मुझे एडवाइज़र के रूप में देखता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। परंतु आप सोचें कि मैं आपके पक्ष में न्यूज़ दूं, आपके पक्ष में एडवाइज़र का काम करूं, ये तो फिर गलत हो गया ना, अन्याय हुआ। मतलब आप क्या समझें फिर हमें? ऐसे लोग काफ़ी हैं जो ट्रोल करते हैं, जो हमें बुरा लगता है। ये मुझे सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब ये सब लाइक शेयर ये सब मुझे नहीं पता है, ना मैं कभी कहता हूँ, कभी नहीं। एक्चुअल बात बोलता हूँ, शायद पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देख सकते हैं संशोधन का मौका मिला तो बदल जाएगी मेरिट, क्या चयन सूची भी बदलेगी? सबसे पहले इसी पर देख लेते हैं। ये आज के पेपर में यही निकला है, देख सकते हैं। जो मैं कल ही बताया था, पेपर वाले आज निकाले हैं। पूर्णांक व प्राप्तांक में संशोधन हुआ तो बदल जाएगी मेरिट। शिक्षक भर्ती में जिला चयन समिति परीक्षार्थियों की मांग पर लेगी उचित निर्णय, ऐसा आदेश दिया गया है। देखिए अब यदि संशोधन हुआ तो 2-3 कैटेगरियां हो जाती हैं। तो काफ़ी लोग उनके कम नंबर चढ़ गए हैं तो अचयनित में आ चुके हैं, उनका चयन नहीं हुआ है। काफ़ी लोगों के चयन तो हो चुके हैं परंतु जिला गड़बड़ मिल चुका है ना। अब काफ़ी शिक्षा मित्र ऐसे हैं जिन्हें 25 अंक का वेटेज नहीं मिला है, जो बाहर हो चुके हैं। काफ़ी शिक्षा मित्र होंगे शायद अंदर आए होंगे लेकिन उन्हें लगभग 75वां जिला मिला होगा। समझते होंगे मेरी बात। यानी कई खामियां हैं। यदि संशोधन किया गया तो दिक्कत ये हो सकती है आने वाले समय में कि कुछ भी होने के लिए तैयार रहें। लेकिन जिला चयन समिति निर्णय पर अभी छोड़ा गया कि निर्णय वो करेंगे। उम्मीद करता हूं अभी कुछ भी नहीं निर्णय होगा। जो प्रथम सूची जारी की गई है पहली काउंसलिंग को लेकर, सरकार जस के तस उसी पर अडिग है, उसे बदलेगी नहीं। इन सबको सेकंड काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा। हाँ, यदि जिला चयन समिति निर्णय ले जो अब तक बाहर होने वाले थे त्रुटि वाले कि नंबर में जो गलती हुई है आपको हम बाहर कर देंगे, ठीक, करेक्शन नहीं करवाएंगे। अब वहाँ पर शायद उसी जिले में उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए, चाहे कम नंबर आप डाले हों चाहे ज़्यादा नंबर डाले हों, एफिडेविट वगैरह लगवा कर ये करवा सकते हैं। बाकी चयन सूची नहीं बदलेगी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है सेकंड काउंसलिंग में इनको मौका दे देंगे, ठीक है। ये जो त्रुटि वाले भी बाहर हुए हैं, जो अचयनित हुए हैं, जो चयन पा चुके हैं, उनकी गलतियां हुई हैं, हो सकता है उन्हें एफिडेविट लेकर काम चलवा रहे हैं जो पिछली बार 8,500 में किए थे। लेकिन जो चयन से बाहर हो गए, जैसे शिक्षा में 25 अंक का वेटेज नहीं मिला वो तो चयन से बाहर हो गए, तो अब सेकंड काउंसलिंग का वेट करवाएगी सरकार। लेकिन प्रथम काउंसलिंग में जो 67,000 की सूची जारी की है वही एक्चुअल रहेगा। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। यहाँ मैंने लिखा है मुद्दे पर आते हैं। संशोधित उत्तर कुंजी का जानते हैं, डेट लगी हुई है 6 जुलाई को। कितने तारीख को? 6 जुलाई को लगी है। आपको दिखा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद मुद्दे पर बात करेंगे ना। अब भागिएगा नहीं। अब यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहता हूँ, 6 तारीख को डेट लगी है। अमिता त्रिपाठी के नाम से पिटीशन फाइल हुआ है और यहाँ पर देख सकते हैं हृदय दुबे का भी पिटीशन फाइल हुआ था, ये इनके साथ टैग हो जाएगा। वहाँ पर ऋषभ मिश्रा का भी पिटीशन फाइल हुआ था। तो 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। किसकी सुनवाई है? संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर। अब आप सोचते होंगे कुछ नहीं होगा, मैं मानता हूँ कुछ नहीं होगा या फिर 1% होगा, क्योंकि अभी जानते होंगे नीट की परीक्षा हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम विशेषज्ञ नहीं हैं, आप जाइए वहाँ एक्सपर्ट से मिलिए, जो उन्होंने दिया है सही है। मानता हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन एकदम गारंटी है क्या? गारंटी तो सिंगल बेंच में काफ़ी लोग दे रहे थे, अरे यार कुछ नहीं हुआ, क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहे थे। भैया अगर वहाँ पर उसी प्रश्न को साफ साफ पढ़ देंगे, संविधान वाले प्रश्न को उठाएंगे उनके वकील साहब कि श्रीमान इन्होंने ये दिया है कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के, तो श्रीमान क्या ये सही है प्रश्न? इन्होंने ना अस्थाई दिया है ना अस्थाई दिया है, ना इन्होंने अस्थाई दिया है ना अस्थाई दिया है, तो प्रश्न तो कंप्लीट ही नहीं है। आप बताइए क्या श्रीमान सही है गलत है? सुप्रीम कोर्ट इतना तो जज ही कर सकता है।
अगर ये प्रश्न उठाकर पूछ दे और रख दे, पूछने का क्या मतलब है, रख दे उनके वकील कि श्रीमान इन्होंने अपने प्रश्न पत्र में इस तरीके से प्रश्न तैयार किए हैं, क्या ये प्रश्न पूर्ण है, इनका क्या करना है, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी इनकी बात। आपको लगता है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं हर बात को बहुत सीरियस लेता हूँ। अगर उनके वकील, ऋषभ मिश्रा के वकील सुप्रीम कोर्ट में संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर अगर उनके वकील ये पक्ष रखते हैं कि श्रीमान सिंगल बेंच ने यूजीसी को नॉमिनेट किया था, लेकिन सरकार उस बात का इंतज़ार ही नहीं की, डायरेक्ट डबल बेंच में जाती है और वहाँ से उन्हें अलाउ का परमिशन देती है और हम यहाँ आपकी शरण में आए हैं, क्या सिंगल बेंच ने गलत दिया था? ये इनके प्रश्न हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ये भी हो सकता है कि सिंगल बेंच वापस भेज दे कि आप जाइए सिंगल बेंच, वहाँ से मामले को निस्तारित करते हुए तब आप आएँ। ये भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए एकदम तैयार रहें। ऐसा हो कि 14 तारीख को हमें जीत मिल जाए 1 मिनट के लिए, पता चले 6 तारीख को जो है हमें सिंगल बेंच वापस भेज दिया जाए। और तब तक तो जो हमें डेट लगी हुई थी जुलाई में कि यूजीसी की रिपोर्ट आएगी, आप इतनी तारीख को आइए, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। पता ये चले फिर वहाँ से अब जोड़ेंगे हम, 6 जुलाई से जो नया डेट दिया जाएगा सिंगल बेंच में, वहाँ से अब जोड़ेंगे अगस्त सितंबर। लेकिन इसके लिए तैयार रहें। तैयार रहने का मतलब यह है कि वकील खड़ा करें, कौन खड़ा करें, कौन आएंगे सरकार की तरफ से, क्या पक्ष रखेंगे, ये जज साहब के मूड में होगा कि क्या करेंगे। नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम विषय विशेषज्ञ नहीं हैं। यदि थोड़ा सा प्रश्न को पढ़ने का शुरुआत करेंगे उनके वकील और स्पष्ट बताएंगे क्या चीज़ें हैं एक्चुअली इस प्रश्न पत्र में, क्या सिंगल बेंच में हुआ है ट्रीट हमारे साथ, क्या डबल बेंच में ट्रीट हुआ है हमारे साथ, तब क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यही है सच, जो अब तक हम इससे भाग रहे हैं। हमें लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम सिंगल बेंच में भी हमें लगेगा। अभी बताते हैं सारी चीज़। हमने ये भी लिखा है कि 51,000 सीट रिक्त है, मैं चाहता हूँ कि इसे जुड़वा कर भर्ती करवा लो, नहीं तो आगे क्या होगा आप समझ भी नहीं सकते हैं। इधर जानते होंगे संशोधित उत्तर कुंजी का मामला अगर फंसा सकता है। अब 14 जुलाई की डेट लगी हुई है, किस में सारे बंच केसेस को लेकर 14 जुलाई को। अब वहाँ हमें शुरुआत से शुरू करना है, ऐसा नहीं कि कहानी बताकर। और सुप्रीम कोर्ट में 2-3 मुझे ऐसे चीज़ें समझ में आती हैं, अगर 14 को फाइनल हो गया तो ठीक है, एक ही दिन में, नहीं तो वहाँ यदि डेट लगना शुरू हो गया तो लगातार डेट नहीं लगती है। एक तो 29 जज हैं, 28 से 29, 30 जो भी होंगे एक्चुअल में, अभी 29 जज हैं, 29 राज्य हैं। ऐसे एक दिन में डेट नहीं लगता, फिर डेढ़ 2 महीना 3 महीना 72,825 का हाल होगा। तो सीधी सी बात आप समझ लें, 14 को फाइनल हो गया तो ठीक है, यदि हम इनके इंतज़ार में हैं कि चलो यार 14 को सुनवाई होगी, हम जीत के चले आएंगे। फिर वहाँ से इस बात को शुरुआत से रखना होगा, शून्य से, कि श्रीमान ये ऐसी मेरिट बनी है, इसके कारण 60-65 इसलिए जीता है डबल बेंच से, क्योंकि कारण ये हैं, इनको भारांक 63 का दिया जा रहा है, इसलिए 60-65 उचित है। औचित तो कोई बनता ही नहीं 40-45, क्योंकि ये 50,000 खुद ही पास हैं, 40,000 खुद ही पास हैं, कोई औचित्य ही नहीं बनता, क्योंकि इतने लोग लगभग 94-96 रिजल्ट आया है। तो पूरी कहानी वहाँ सुनाना होगा। क्या 14 तारीख को फिर अलाउ कर देंगे सुप्रीम कोर्ट? नहीं किया तब फिर डेट खेलेंगे, पूरी कहानी बताएंगे, तो मामला ये फंसेगा अंतिम में कि क्यों बदली गई, क्यों पहले नहीं रखी गई, क्यों बाद में रखी गई पासिंग मार्क। इस बात को सिद्ध करना होगा। फिलहाल ऑर्डर बहुत हैं, हमारे पास अध्यादेश भी आया है डबल बेंच का, लेकिन हमें ये नहीं जज कर लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट हमारे ही तरफ फैसला सुनाएंगे। और मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रिजवान की चाल है। ऐसा ना हो कि 14 तारीख की जो डेट लगी हुई है अपील वगैरह ना हो, तैयारी का हवाला देते हुए निकल लें। सिर्फ उनका एक मेन मोटो है, बताओ जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ है और आप उससे उम्मीद लगाते हैं 14 तारीख को फाइनलिज्म हो जाएगा, अगर वो कह देगा मुझे तैयारी अभी मेरी पूरी नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? इन सब चीज़ों के लिए एकदम तैयार रहें। जो डबल बेंच में आपने देखा होगा ऐसे कई बार, उपेंद्र नाथ मिश्रा उनके वकील कहते हैं अभी हमारी तैयारी पूरी नहीं है, और आप सोचते हैं 14 तारीख को अलाउ हो जाएगा, तुरंत जो है भर्ती पूर्ण हो जाएगी। अगर 1 महीना का समय ले लिया उनके वकील ने, फिर 14 जुलाई से अगस्त पहुँचेगा फिर, और हम सोच रहे हैं कि अरे चुटकियों में हो जाएगा। तो स्पष्ट बताना चाहता हूँ 51,000 सीट रिक्त है, समय पर्याप्त है, जून का महीना, जुड़वा लो, सबका चयन भी हो जाएगा। एक बार भर्ती 60-65 पर हो जाती है, 60-65 पर हो जाती है, तो जो बची हुई सीट है वो भी 60-65 पर होगा। और श्रीमान आपके पास मुझे लगता है सारे विवाद खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारे विवाद हैं, आपको नहीं लगता है? MRC का विवाद है,
ओवरलैपिंग का विवाद है, ये सब पॉलिसी मैटर है। इधर आप जानते होंगे संशोधित उत्तर कुंजी का विवाद है ही, पता नहीं क्या इसमें होगा। अगर इन सब चीज़ों को दिमाग में रखेंगे और 51,000 सीट जो रिक्त है जुड़वा लो, भर्ती करवा लो, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। अब जो सीट रिजर्व है उसी पर लड़ाई होगी, तब देखा जाएगा। लेकिन लगभग सबका चयन हो जाएगा, मामले खत्म हो जाएंगे। एक नहीं, हजारों मामले हैं। आपको क्या लगता है? अभी मैंने देखा है ये वीडियो परीक्षा, आप जानते हो बहुत दिन पहले हुई थी, आज स्थगित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने SIT जांच पूरी होने तक ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती के लिए प्रमाण पत्र सत्यापन स्थगित कर दी गई है। देख सकते हैं, ये कल ही जारी हुआ था, लेकिन आपके बीच आए ना, आज पेपर में आ गया। सचिव आशुतोष मोहन ने अग्निहोत्री शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया अगले आदेशों तक स्थगित रहेगी। देख सकते हैं, यदि ऐसा कोई आदेश, मैंने देखा नूतन ठाकुर वगैरह भी CBI जांच के लिए गई हैं हाईकोर्ट में, यदि ऐसा कोई आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया तब, कि जब तक आपकी जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आप भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि एक बात सत्य है, स्पष्ट बताना चाहता हूँ कड़वे सच से, भैया श्रीमान स्पष्ट जान लें, दो चीज़ें कैसे हो सकती है? एक भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है, दूसरी तरफ जाँच चल रही है STF की, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकती हैं? इसका मतलब भर्ती पूर्ण कराना चाहते हैं आप, ये कड़वा सच है, साफ साफ यही है। तो एक काम करें, आप STF की जांच पूरी होने दें। आपने जो जांच लगाई, चलिए वही मानते हैं ना, CBI लगवाते हैं, क्योंकि सरकार वहाँ गुजारिश करेगी श्रीमान STF की जांच में लगवाया हूँ, उसके निर्णय आने दीजिए, उसकी विवेचना आने दीजिए। तो तब तक अगर भर्ती प्रक्रिया रुक गई तब तो कुछ भी अनहोनी के लिए तैयार रहें। ये हम इग्नोर करते हैं, मैं जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। हैंडीकैप वाला है, ये भी आप ध्यान दे दें। सब पॉलिसी मैटर हैं, और ऐसे पॉलिसी मैटर जानते हैं जब बदली जाती है, पूरी चयन सूची बदली जाती है, उसमें याची लाभ और देखा नहीं जाता है। मध्य प्रदेश वगैरह का ऑर्डर आप उठाकर देख लें, यहाँ देखें असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का ऑर्डर उठाकर देख लें। यदि आपको लगता है तो ये सब काम अभी कर लें। 51,000 सीट रिक्त है, उसे जुड़वाकर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़वा लें, नियुक्ति पत्र पा लें। ये बाकी जो बचे सीट होंगे, यानी कि 31-32 इसमें बचा है, 51 इसमें होगा, तो इन सब पदों पर भर्ती आप करवा लेंगे। 80-81,000 सीटों पर बची सीट है, उस पर लड़ाई होगी। 40-45 होगा, 60-65, लेकिन श्रीमान बताया जा चुका है यहाँ 60-65 भर्ती हो चुकी है। डबल बेंच जैसा ऑर्डर दिया था वैसे मैंने कर लिया, और यही सत्य है। और इसके काफ़ी ऑर्डर भी हैं DSSB MCD वगैरह के, जो स्पष्ट करते हैं कि हम पासिंग मार्क जो है परीक्षा के बाद लगा सकते हैं। तो श्रीमान इस तरीके से यही सच है। फिलहाल वहाँ आप शुरुआत से करेंगे, कैसा करेंगे, मामले ख़त्म होते हैं, मामले क्या होंगे वो जज साहब तय करेंगे। लेकिन अभी के लिए हम अवॉइड करें, इतने सारे मैटर हैं जो एक्चुअल में सही बताऊं तो कुछ भी होने के लिए तैयार हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर, चाहे इन सब चीज़ों को लेकर STF वगैरह, चाहे MRC ओवरलैपिंग, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आपको गिनाऊं क्या मैं। लेकिन सिर्फ एक रास्ता है, आप किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाएं, शासन पर दबाव बनाएं, गुजारिश करें, हाथ पाँव जोड़ें, मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन ये वास्तविकता यही है। मेरी बात को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक, ठीक है? चलें, अब बाय।